Hello guys, so you know that I've been teaching band 9 sample essays to you through YouTube, and this is the last conclusion part of the essay that I've been posting recently. If you want to watch full essay on online courses, this topic, then you can go to the videos that have been posted previous to this video. This essay has been posted in series only, and this is band 9 essay for sure. Please watch it and leave your comment. Okay, now we'll look at the conclusion. To conclude, considering the aforementioned points, ऊपर दिए गए पॉइंट्स देखते हुए आई इन्फर दैट कि मैं ये कंक्लूड करता हूँ कि आई इन्फर मीन्स कंक्लूड करना, आई इन्फर दैट। अब ये जो है कंक्लूजन हम किसी भी एडवांटेजेस आउट डिसएडवांटेजेस के क्वेश्चन में लिख सकते, ये फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना वो देखते हैं। ऊपर मतलब आई इन्फर दैट मीन्स आपका ही व्यू पूछा कि इसमें टू व्यूज़ नहीं है तो ऐसे ही डायरेक्ट लिखेंगे आई इन्फर दैट। अब मैंने कहा था डिसएडवांटेज है पर कम है, एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, तो मैं नो डाउट के साथ मैं डिसएडवांटेज डालूंगी कि कोई शक नहीं है कि ये डिसएडवांटेज है। पहले फॉर्मेट हिंदी में सुन लो कि कोई शक नहीं है ये डिसएडवांटेज है, पर इसकी एडवांटेज ये दो हैं। ना सिर्फ ये इसकी एडवांटेज है पर ये भी इसकी एडवांटेज है, तो कोई शक नहीं कि इसकी एक डिसएडवांटेज है। वो मैंने कैसे दिया है, नो डाउट। फिर ये नहीं कहा कि इट हैज़ डिसएडवांटेज, डायरेक्ट डिसएडवांटेज बताई है। नो डाउट ई लर्निंग प्रोग्राम्स होल्ड द टीचर बैक, मीन्स वो टीचर को रोकती हैं। क्या डिस्कस किया था पॉइंट, क्या करने से रोकती हैं, स्टूडेंट को जज करने से, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाने से। तो होल्ड द टीचर बैक के लिए विद होल्ड यूज़ किया था पहले, विद होल्ड द टीचर, रोकने के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या दिया, होल्ड द टीचर बैक फ्रॉम कन्फरिंग द गाइडेंस। कन्फरिंग के लिए गिविंग यूज़ किया था, गिव और कन्फर एक ही बात है। फ्रॉम कन्फरिंग द गाइडेंस, देन प्लीज़ या सो देन क्या, कन्फरिंग द गाइडेंस इन पर्सन, इन उधर था इन पर्सन। इन पर्सन मीन्स पर्सनल गाइडेंस नहीं दे सकती। सो एज टू इंस्पायर हिम, यहाँ पर देम आएगा, सॉरी देम आएगा यहाँ पे, टू इंस्पायर, सो एज टू इंस्पायर देम, कि वो स्टूडेंट को पर्सनल गाइडेंस, होल्ड द टीचर बैक फ्रॉम गिविंग स्टूडेंट गाइडेंस इन पर्सन सो एज टू इंस्पायर देम। टू इंस्पायर देम की बजाय सो एज टू ले लिया, मीन्स फॉर द पर्पस ऑफ इंस्पायरिंग देम। फिर कॉमा डाल के पर, मतलब ऑल्दो वो टीचर को रोकती हैं, नो डाउट ले लिया ऑल्दो की जगह, नो डाउट वो रोकती हैं। कॉमा डाल के हमने उसके बेनिफिट लिख दे कि बट, अब यहाँ पर कॉमा की जगह नो डाउट जब वाला जब स्ट्रक्चर यूज़ करते हो, ध्यान से सुनो, जब आप नो डाउट वाला स्ट्रक्चर यूज़ करते हो तो बट आएगा, ठीक है। मैं ये कॉमा हटा देती हूँ तो बट आएगा। पर क्या होता है, कॉमा बट के साथ भी वैसे लगा सकते हो कि बट दे नॉट ओनली मेक द एजुकेशन कन्वीनियंट बट ऑल्सो इकोनॉमिकल। नॉट ओनली और बट ऑल्सो करके दो एडवांटेजेस दे देंगे, क्योंकि हमारे जो भी ज़्यादा है एडवांटेजेस वो हम दो ही लेंगे, वो दो से ज़्यादा नहीं लेंगे, दोनों के एक एक बीपी बनाएंगे। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो करके वो सम अप कर दी। तो हिंदी में क्या बना कि हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि टीचर्स क्या करती हैं, गाइडेंस नहीं दे पाती, पर इसकी ये ही नहीं, ये भी एडवांटेज है। बट दे नॉट ओनली मेक द, दे कौन है, ऑनलाइन कोर्सेज, दे नॉट ओनली मेक द एजुकेशन convenient but also economical from the student's perspective. Hence, disadvantages of this trend certainly seem exiguous when compared with advantages. कि जो disadvantages हैं वो exiguous हैं। exiguous का मतलब होता है less हैं, बहुत कम है, छोटी हैं, तुच्छ हैं, लेस। व्हेन कंपेयर्ड विद, जब वो एडवांटेजेस से कंपेयर की जाए तो वो बहुत छोटी हैं, तो हम छोटे वाला वर्ड पहले लिखेंगे, डिसएडवांटेज पहले। अगर हमारी एडवांटेजेस कम है तो हम लेंगे एडवांटेजेस आर एक्सिगियस, लेकिन लिखना ऐसे ही है फिर। और इसके अलावा जो हाँ, नो डाउट जो मैंने अभी बताया था उस स्ट्रक्चर की जगह हम ऑल दो स्ट्रक्चर, तो नो डाउट स्ट्रक्चर की जगह हम ऑल दो स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। नो डाउट की जगह ऑल दो आ जाएगा और ये बट हट जाएगा उस केस में। तो वो कैसे बनेगा कि ऑल दो मीन्स हालांकि, ऑल दो मीन्स के साथ वो लिखेंगे जो कम है, ऑल दो के साथ वो एक डिसएडवांटेज थी वो लिख दे कि ऑल दो दे विद होल्ड द टीचर फ्रॉम प्रोवाइडिंग गाइडेंस। फिर बट नहीं लिखना, सिर्फ कॉमा आएगा ऑल दो स्ट्रक्चर में, कॉमा, इसकी ये ही नहीं पर ये भी एडवांटेज है। दे नॉट ओनली मेक द एजुकेशन कन्वीनियंट बट ऑल्सो इकोनॉमिकल, फिर ये लाइन आ जाएगी लास्ट में। सो नाउ आई थिंक वी आर